वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में ड्रामा सीरियल नीम के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के शुरू में शाजिल को अपने भतीजे के साथ खेलते हुए देखते हैं। फिर शाजिल की भाभी को देखते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस पर दम करवा रही थी। शाजिल भाभी से कहता है क्या कर रही हैं आप? वो कहती है बिजनेस पर ऑनलाइन दम करवा रही हूँ। वो कहता है ऑनलाइन दम? वो कहती है ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है तो दम क्यों नहीं हो सकता? फिर वो पूछता है भाई किधर हैं? फिर हम शाजिल के भाई को देखते हैं जो किसी मिनिस्टर के साथ सेल्फी बनवा रहा और दोस्त से कहता है यही फायदा है बड़े बड़े होटल में चाय पीने का, अब ये सोशल मीडिया पर वायरल होगी। उसका दोस्त कहता है जोर से धक्का मिला है, कोई चोट वोट लग जाती तो? वो कहता है मुझे धक्का लगा किसी ने नहीं देखा, मगर ये सेल्फी सोशल मीडिया पर पूरा जमाना देखेगा। फिर एक लड़का उसकी पिक्चर देखकर कहता है यार इस बंदे की बड़ी पीआर है, आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ होता है। फिर हम करामत को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि जिमल वापस आ गई है, यही वक्त है। 6 साल इंतजार किया है जिमल अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, अब मैं उससे शादी करूंगा। अब तालीम मुकम्मल हो गई है तो शाजिल उसे ब्याह कर ले जाएगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो बाबा जान के पास जाता है बात करने के लिए और कहता है मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, तुम्हारी बेटी की उम्र है शादी की और तुम्हें अपनी शादी करनी है? वो कहता है बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर मुझे हमारी जमीनों को कौन संभालेगा? बेटा चाहता हूँ। बाबा कहता है अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला बेचैनी से बच जाता है। वो कहता है बाबा जान जब अल्लाह ने 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी है तो आपको क्या मसला है? शादी करना मेरा मजहबी हक है। बाबा कहता है अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? किससे शादी करना चाहते हो? वो कहता है जिमल से करना चाहता हूँ। ये सुनकर बाबा जान गुस्से से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुबान पर जिमल का नाम भी आया? वो कहता है क्यों बाबा इसमें क्या हर्ज है? बाबा कहता है आज के बाद तुम्हारी जुबान पर जिमल का नाम भी आया मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। इसके बाद जिमल को स्कूल की बच्चियों से तकरीर करते देखते हैं। वो कहती है आपकी उम्र में ही लोग अपने मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करते हैं क्योंकि आप ही फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या पॉलिसी मेकर या रियाजीदान होंगे। वो कहती है माशरे के सब लोग किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे लोग भी किसी एक के गलत गाड़ी पार्क करने की वजह से फंसे हुए होते हैं। हम अशद को देखते हैं जो छुप कर जिमल को तकरीर करते हुए देख रहा था। इसी तरह एक शख्स की अच्छाई नस्लों तक जारी रहती है। ईदी साहब के बारे में हम सब जानते हैं, इनकी अच्छाई अब भी इंसानियत की खिदमत कर रही है। अब हम अपनी बात करते हैं जब हम जिस्मानी बीमार होते हैं तो फौरन डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। इसी तरह हम रूहानी बीमारियों पर तवज्जो क्यों नहीं देते? हमें अंदर झांकना होगा, अंदर की बुराइयों को ठीक करना होगा, जैसे झूठ, हसद, कीना, बुग़्ज़, वो तमाम बीमारियां जिनके बारे बचपन से किताबों में पढ़ते हैं, बड़े होकर इन्हें भूल जाते हैं, इन्हें अहमियत ही नहीं देते। अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद को हकूकुल्लाह से ज्यादा अहमियत दी है, मगर हम दूसरों को उनके हकूक नहीं देते। किसी शख्स से गलती हो जाए तो दरगुजर नहीं करते। हमारे मुल्क को इस वक्त हमारी तश्कील की अशद जरूरत है। हमारा मुल्क दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा जाता है जो कि करप्शन में सिर्फ फहरिस्त है, मगर तालीम और बाकी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में बहुत पीछे है। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि हमसे पहले आने वाले लोगों ने हमें यही हालात दिए हैं, लेकिन अगर हम इन हालात को बदलने की कोशिश ना करेंगे तो हमारा कसूर जरूर है। हम वो नस्ल नहीं जो हालात का रोना रो कर दुनिया से चले जाएं, हम वो जनरेशन है जो तब्दीली लाएंगे। इसके बाद बाबा जान कहते हैं अगर हम इन बच्चियों पर मेहनत करें तो आने वाले 10-5 साल में इनका फ्यूचर बदल जा सकता है। जिमल कहती है यही तो मेरा मिशन है। बाबा जान कहते हैं तुम्हें घर छोड़कर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने काम हो जाए तो तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद करामत के पास मुलाजम आता है, बताता है कि ड्राइवर ने बताया है कि बाबा जान इस्लामाबाद जा रहे हैं। करामत खान कहता है ड्राइवर को कहो उन पर नजर रखे। इसके बाद अशद को देखते हैं जो ख्वाब में जिमल का हाथ पकड़ रहा था उसे प्रपोज करते हुए। तभी उसकी आंख खुल जाती है, वो रात को ही चादर से अपना मुंह छुपकर जिमल के घर के बाहर से देख रहा था। तभी जिमल के भाई की इस पर नजर पड़ती है, वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर अशद भाग जाता है तो वो अशद की माँ इसके बाजू पे चोट देख कर पूछती है ये क्या हुआ है? वो कहता है क्रिकेट खेलते हुए गिर गया था, मगर माँ कहती है क्रिकेट तो तुम खेलते ही नहीं। वो कहता है इसीलिए तो चोट लग गई, नासिर जबरदस्ती खेलने के लिए ले गया था। दूसरी तरफ जिमल का भाई रात के बारे सोच कर परेशान था कि वो चोर नहीं था, अगर चोर होता तो घर के अंदर आता, वो तो बाहर से देख रहा था। भाभी कहती है ऐसी बातें ना करे, घर में जवान लड़की है, लोग बातें बनाएंगे। जिमल कहती है बातें क्यों बनाएंगे? भाभी कहती है लोगों का काम ही बातें बनाना है, वो और बना भी क्या सकते हैं। भाई कहता है कुछ तो था। तभी उनके घर कोरियर आता है। भाई कोरियर देखते हैं और बताते हैं मुबारक हो, कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई है। वो सब बहुत खुश होते
हैं। दूसरी तरफ अब्बा जान अफशीन को बता रहे थे कि कोयटा से आगे सड़क नहीं बनी थी। अफशीन कहती है तो बाबा लोग सफर कैसे करते थे? बाबा कहते हैं पैदल सफर करते थे, जितना कोई सामान उठा सकता था उतना सामान उठा कर कच्चे रास्ते से पिंडी से यहाँ आने में 2 दिन लग जाते थे। वो पूछती है लोग कई दिन सफर करते थे तो रुकते कहाँ थे, खाते क्या थे? बाबा कहते हैं उस वक्त लोग मुसाफिरों की खिदमत इबादत समझ कर करते थे, फिर जहाँ भी जाता उसे रहने की जगह और खाना आसानी से मिल जाता था। वो कहती है फिर तो चोर डाकू मुसाफिर बन कर आ जाते होंगे। बाबा कहते हैं नहीं, तब लोग अच्छे थे, लालच नहीं था, मसाइल कम थे और सबकी इज्जत सांझी होती थी। वो कहती है ये सांझी इज्जत क्या होती है? बाबा बताते हैं कि इज्जत सांझी वो है जब हम दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझे। और अच्छा होता आज भी इज्जत सांझी होती, ना लालच होता ना बुग़्ज़ होता और सब माँ बहनों की इज्जत महफूज होती। वो रिजल्ट के बारे में पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने के बाद क्या करने का इरादा है? वो कहती है FSC में तो कंप्यूटर साइंस रखी थी, अब आगे कंप्यूटर में ही कोई कोर्स करूंगी। बाबा कहते हैं कंप्यूटर की डिग्री कैसे करोगी, तुम्हारे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। वो कहती है कोई लाकर भी तो नहीं देता। बाबा कहते हैं मैं लाकर दूंगा तुम्हें। तभी वहाँ करामत खान आता है और वो कहता है कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर लाकर देने की, 12 जमातें कर ली है काफी है, और अफशीन को जाने का कहता है। बाबा कहते हैं खुद तो तुम पढ़े नहीं, कम अज कम बेटी को पढ़ने दो। वो कहता है आपके सबक कम पढ़े हैं जो स्कूल कॉलेज भी पढ़ते। बाबा कहता है अगर मेरे दिए हुए सबक पढ़े होते तो इत्मीनान होता, बेचैनी ना होती। वो कहता है बचपन से जो भी मांगा सबक दे दिया। बाबा कहते हैं बहुत ही बदतमीज हो तुम। वो कहता है बदतमीज नहीं हूँ, करवा हूँ। बाबा कहते हैं लालची हो इसलिए करवाहट है, खुद को दूसरों से अफजल समझते हो इसलिए ऐसे हो, दूसरों के लिए काम करोगे तो तुम्हें इत्मीनान मिलेगा बेटा। अगले सीन में असद बाबा जान के पास आता है। वो कहते हैं असद मैंने फैसला किया है हमारी जमीनों पर जो लोग आबाद हैं उनको उन जमीनों का मालिक बना दूं। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, तुम्हारी तीसरी नस्ल जो इस जमीन पर आबाद है। ऐसे में फैसला करना मुश्किल है जमीन किसके नाम की जाए। वकील साहब आप भी मशवरा दें, ये कैसे हल हो सकता है? वकील कहता है मेरा मशवरा है ये जमीन में जो आबाद है जमीन उस घर के सरबराह के नाम कर दी जाए। असद साहब आप इसमें सालिस का किरदार अदा करें। बाबा जान कहते हैं ये तरीका ठीक है। असद तुम सब खानदानों के भरोसे बात करो ताकि ये काम जल्दी हो जाए। इसके बाद असद की माँ को जमीनों में काम करते देखते हैं, जहाँ एक औरत असद की माँ को बताती है कि कल जिमल के घर चोर घुस आया। मोहल्ले वालों ने पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गया। भागते हुए उसे चोटें भी आई। लोग कहते हैं जिमल के चक्कर में आया होगा, जिसे सुनकर अशद की माँ परेशान हो जाती है। वो घर आकर अशद को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें मैंने मना किया था, तुम फिर भी जिमल के घर गए। फिर हम शाजिल को देखते हैं जो फोन पर जिमल को शादी के लिए मना रहा था मगर वो 2 साल का इंतजार करने का कहती है। अगले सीन में करामत को किक बॉक्सिंग देखते हुए देखते हैं जहाँ इसका मुलाजिम भी पास था और करामत खान कहता है यार मेरा बड़ा दिल करता है अपनी जमीनों पे भी किक बॉक्सिंग करवाऊं और लड़ाई हो मौत तक, और ग्लैडिएटर फिल्म का हवाला देता है। इसमें लोग स्टेडियम के अंदर लड़ते हैं और जीता वही है जो सबको मार देता है। तभी ड्राइवर आता है और बताता है कि बाबा जान ने असद को बुलाया था और कहा है जिस जमीनों पर लोग आबाद हैं उनको दे दी जाए। वकील को कागज बनाने का हुक्म दिया है और असद सालिस बनेगा, जिसे सुनकर करामत परेशान हो जाता है।